हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। क्लास के 15 स्टूडेंट्स के जो वेट हैं वो किलोग्राम में दे रखे हैं इस तरह से। इसके दो पार्ट दे रखे हैं। फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा दे रखा है इसका हमें मॉड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन भी फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट कहता है इज देयर मोर देन वन मॉड। क्या इसमें जो है मॉड एक से ज्यादा है? तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब एक चीज देखो, मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। मीडियन क्या होता है? जो मिड टर्म है। मीडियन के लिए हम हमेशा डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन मॉड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। मगर अगर डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो तो उससे भी मॉड निकालना आसान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अगर सिर्फ मॉड पूछता तो हम ऐसे ही देख सकते थे कि कौन सा रिपीट कर रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन मीडियन भी पूछ रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे ही तो फिर इसको पहले ही लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ काम कर लेते हैं। रफ काम हम क्या करते हैं, यहां नीचे कर लेते हैं। रफ काम से मतलब ये है कि सबसे पहले हम जो है इनको नंबर टाइप में लिख लेते हैं कि कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो यहाँ पे पहला जो नंबर दे रखा है वो 38। तो 38 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दे रखा है 42। 42 हमारा 38 के बाद में आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 42। उसके बाद में 35। 35 हमारा 38 से पहले आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 35। उसके बाद में 37। 37 35 के बाद में आता है और 38 से पहले आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में 45। 45 हमारा आता है 42 के बाद में तो यहाँ पे लिखेंगे 45। फिर दे रखा है 50। 50 को लिखेंगे हम 45 के बाद, यहाँ पे लिख लेते हैं 50 को। फिर दे रखा है 32। 32 हमारा 35 से भी पहले आता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 32। फिर दे रखा है 43। 43 हम कहाँ पे लिखेंगे, 42 के बाद में। उसके बाद में फिर दोबारा से 43 दे रखा है तो हम फिर यही पर लिख लेंगे 43। 40 दे रखा है, 40 जो है 42 से पहले आएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 40। 36। 36 हमारा कहाँ आएगा, 37 से पहले तो ये लिख लेंगे हम 36। 38। 38 कहाँ आएगा, 38 ये दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे 43। 43 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ 43 ये है ना, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे 43 आएगा। फिर दे रखा है 38। 38 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में 47। 47 आएगा 45 के बाद में तो यहाँ पे लिखेंगे 47। तो ये तो हो गया हमारा रफ काम, ठीक है। अब इसको हम फेयर कर लेते हैं। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 40, 45 है 43 के बाद में, फिर कॉमा लगा के 40, 47 यहीं पे लिख लेते हैं। उसके बाद में 50। तो ये सारे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। काउंट भी कर लेते हैं कि 15 स्टूडेंट्स हैं या फिर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो क्या है, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले वाले पार्ट का। तो यहाँ पे पहले हमें इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड क्या होता है, मॉड इज इक्वल्स टू मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिपीट करने वाली वैल्यू कौन सी है, पहले तो हम रिपीटिंग वैल्यू देख लेते हैं। एक तो ये हमारी 38 रिपीटिंग वैल्यू है, दूसरी 43 रिपीटिंग वैल्यू है। सिर्फ दो ही रिपीटिंग वैल्यू है। और कौन कौन सी रिपीट और कितनी कितनी बार रिपीट कर रही हैं, ये भी 3 बार रिपीट कर रही हैं, ये भी 3 टाइम्स रिपीट कर रही हैं।
तो अब ये जो दोनों इक्वल टाइम्स रिपीट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों ये मॉड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है वो 38 एंड 43, तो ये हो जाएगा मॉड इज इक्वल्स टू 38 एंड 43। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन जो है ये होता है हमारा मीडियन। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जो डेटा दे रखा हो, जितनी बार दे रखा है उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो उतना वाला वो वाला जो है टर्म मिल जाएगा कि जौन सा मीडियन होगा। इसको लिख लेते हैं फिर समझ में आएगा। 15 स्टूडेंट दे रखे हैं, 15 में 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे TH लिख लेंगे। अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 15 में 1 ऐड करेंगे 16/2 TH, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8th, यानी 8th टर्म। टर्म बोलते हैं, प्लेस भी बोलते हैं, 8th प्लेस, यानी जो 8वें नंबर पर जो नंबर दे रखा होगा वही हमारा मीडियन होगा। और मीडियन के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 43 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो 40 आ रहा है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी अगर मीडियन फाइंड आउट करना होगा तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर मीडियन फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 40, तो ये आ गया मीडियन। तो ये तो पहले वाले का आंसर हो गया, मॉड और मीडियन। सेकंड वाला क्या दे रखा है, इज देयर मोर देन 1 मोड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मोड आए हैं, तो इसका मतलब सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो ये आएगा, यस देयर आर 2 मॉड, यानी 1 से ज्यादा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।